Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of history. The chapter name is Culture and Science. India, under its various rulers, progressed significantly in the field of art, literature, science, and education. इंडिया अंडर इट्स वेरियस रूलर्स, इंडिया में जितने भी शासक हुए उन्होंने आर्ट, लिटरेचर और साइंस और एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे प्रोग्रेस की, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ उनके टाइम पर. द किंग ऑफन क्रिएटेड buildings in the form of forts, स्तूप एंड temples to इसको क्या पढ़ेंगे? commemorate events and to exert their supremacy over the people. The king often created buildings in the form of, और उस समय जो राजा होते थे वो उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स बनाई. कौन कौन सी? फोर्ट्स यानी किले, स्तूप एंड टेम्पल्स टू कमेमोरेट इवेंट्स एंड टू एक्सर्ट देयर सुप्रीमेसी ओवर द पीपल. कमेमोरेट मीन्स होता है स्मरण करना, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, उस समय की घटनाओं को याद करने के लिए और उन सारी चीज़ों को आगे आने वाले समय के लोगों के लिए उन पर अप्लाई करने के लिए वो सारी चीज़ें करते थे. इस राजाओं ने जितने भी फोर्ट्स, स्तूप और टेम्पल्स बनाए वो सारी घटनाओं के स्मरण करने के लिए उसकी याद में बनाए, और इससे वो जो भी सीखते थे उस पर जो भी अंकित था उसको पढ़ करके जो उनको जानकारी मिली उसको उन्होंने आगे आने वाले समय में जो भी लोग होते थे उन पर अप्लाई किया. आर्किटेक्चर. स्तूप. द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम द पास्ट स्पीक volumes about the craftsmanship of the Indians. One such example of an ancient building is the stoop. The building that have survived from the past speak volumes. बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनका निर्माण जिनका कंस्ट्रक्शंस पास्ट में हो चुका है, वो आज इंडियन अबाउट द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द इंडियंस की क्राफ्टमैनशिप के बारे में शो करते हैं कि उनकी क्या शिल्पकारी है और उनकी कितनी क्वालिटीज़ है, कितनी अच्छी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई है. जैसे कि स्तूप है. वन सच एग्जाम्पल ऑफ एन एंशियंट बिल्डिंग इज द स्तूप. उनमें से एक एग्जाम्पल है एंशियंट बिल्डिंग जो कि स्तूप है. A stoop is a mound containing the relics like teeth, hair and bone and ashes of Buddha or his followers placed in a casket at the center of stoop. Stoop mound means होता है किला, टीला. mound stoop is a mound. स्तूप एक टीले के तरह होता है. containing the relics like teeth. रेलिक्स मीन्स अवशेष, जो बचे हुए चीजें हैं. कंटेनिंग द रेलिक्स लाइक टीथ, हेयर एंड बोन्स एंड एशेस ऑफ बुद्ध, जिसमें बुद्ध के एशेस, बोन, टीथ, हेयर इसके अवशेष हैं. और हिज फॉलोअर्स प्लेस्ड इन अ कास्केट एट द सेंटर ऑफ द स्तूप, और उनके फॉलोअर्स के ये सारी चीजें हैं और उन्हें गद्दी पर, स्तूप के सेंटर में गद्दी पर रखा गया है. देन अ डोम लाइक ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ कार्व स्टोन स्लैब्स कवर इट. और फिर डोम यानी कि गुंबद के आकार का एक स्ट्रक्चर है जो कि कार्व्ड किया गया है स्टोन स्लैब पर, जो उसको कवर करता है. स्टोन स्लैब में पत्थर की पट्टियां हैं जो उस स्तूप को कवर करती हैं. अ पाथ नोन एज Pradakshina path is laid out around the stoop along which the devotees encircle it. A path known as Pradakshina path. इस पाथ को प्रदक्षिण पाथ कहते हैं जो कि स्तूप के चारों ओर है. which the devotees encircle it. जिसमें भक्त लोग जो आते हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं. One of the finest स्तूप built was the सांची स्तूप in मध्य प्रदेश. और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेस्ट स्तूप है कौन सा? सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक, जो कि अशोक के राज्यकाल में बनाया गया है. द सांची स्तूप वॉज एनलार्ज्ड ट्वाइस इन साइज अंडर द
सुंगास। और सांची का स्तूप एनलार्ज किया गया था, 2 बार उसका साइज बढ़ाया गया था सुंग प्रजाति के अंडर में। The beautifully crafted gateways called Torana and the railing were also added by the Sungas। और सुंग के अंडर में क्या हुआ था, ब्यूटीफुल क्राफ्टिंग की गई थी, उसके गेटवेज बनाया गया था जिसे तोराना कहेंगे, और रेलिंग्स बनाई गई थी स्तूप के चारों ओर। Another स्तूप at Bharut in central India Another stoop at Bharut in central India was also built during the rule of Sungas। और सुंग के शासन में क्या हुआ था, दूसरे भरूच का स्तूप भी बनाया गया था जो कि सेंट्रल इंडिया में है। सिमिलरली इन डेक्कन अ मैग्निफिसेंट स्तूप वाज बिल्ट इन अमरावती। इसी तरीके से डेक्कन में मैग्निफिसेंट एक बहुत शानदार स्तूप बनाया गया था जो कि अमरावती में। तो कौन कौन से स्तूप हमने पढ़े, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, और भरूच का स्तूप और अमरावती का स्तूप। ये सारे इंपॉर्टेंट स्तूप हैं जो कि राजाओं के राज्यकाल में बनाए गए थे। केव्स मीन्स गुफाएं। We also find evidences of artificial caves made during this period। इस पीरियड में आर्टिफिशियल केव्स बनाई गई थी। These caves were made artificially out of rocks। पत्थरों से बनाई गई थी ये, and were elaborately decorated with the sculptures and paintings on the walls। और इसे इलेबरेटली डेकोरेट किया गया था, बड़े पैमाने पर डेकोरेट किया गया था इसको स्कल्पचर से, दीवारों पर मूर्तियां बना करके और पेंटिंग करके। टेम्पल्स, द गुप्तास बिल्ट द अर्लीस्ट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू डाइटीज सच एज विष्णु, शिव एंड अदर हिंदू गॉड्स। द गुप्तास बिल्ट द अर्लीस्ट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू डाइटीज। डाइटीज मीन्स होता है देवता। देवताओं के लिए गुप्तों ने क्या किया था, बहुत सारे मंदिर बनाए थे जिसमें किस भगवान से रिलेटेड बनाए थे, विष्णु, शिव और हिंदू गॉड्स के से रिलेटेड मंदिरों का निर्माण किया था। दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द गर्भगृह और द रूम वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी वॉज प्लेस्ड। और दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द गर्भगृह। और ये टेम्पल्स गर्भगृह के चारों ओर बनाया गया था। गर्भगृह क्या है, एक ऐसा रूम जहां पर देवताओं को रखा गया हो, उनकी इमेजेस को रखा गया हो, मूर्तियों को रखा गया हो। इट वॉज हियर दैट डिवोटीज ऑफर्ड प्रेयर्स और द रिलीजियस रिचुअल्स वर परफॉर्म। और यहाँ पर डिवोटीज मीन्स भक्त जो होते हैं वहाँ यहाँ पर प्रेयर के लिए आते हैं और रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि धार्मिक रस्मों को परफॉर्म करने, एक्ट करने आते हैं। These temples had a tower known as Shikara built above the Garbhagriha to mark its sanctity। Sanctity means होता है पवित्रता। और ये टेम्पल्स जो हैं उनका एक टावर भी है जिसे शिकारा कहते हैं, शिखर कहते हैं। ये सारे टेम्पल्स में ऊपर के ओर एक टावर बनाया गया है जिसे शिखर कहते हैं। बिल्ट अबव द गर्भगृह टू मार्क इट्स सैंक्टिटी। और जो कि गर्भगृह के ऊपर बनाया गया है जो कि इसकी पवित्रता को दर्शाता है। टेम्पल्स यूजुअली हैड अ हॉल आल्सो नोन एज मंडप वेयर पीपल असेंबल्ड। टेम्पल्स यूजुअली हैड अ हॉल, और टेम्पल्स में हॉल भी है जिसे मंडप कहते हैं और जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। इन South India, the Pallavas and Chalukya undertook building activities on a great scale। पल्लव और चालुक्य के समय में बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, द कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। द पल्लव built a number of stone temples in the 7th and 8th century BCE। BCE means before Christ era, CE means common era। अब पल्लवों ने बहुत सारे पत्थर के मंदिर बनाए थे 7th और 8th सेंचुरी में। द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर
रथ टेम्पल फाउंड एट महाबलीपुरम एंड ममल्लपुरम। और बहुत मोस्ट फेमस टेम्पल्स में से एक है रथ टेम्पल्स, जो कि महाबलीपुरम और ममल्लपुरम में बनाए गए हैं। फॉर बिल्डिंग सच टेम्पल्स द स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम द टॉप टूवर्ड्स द बॉटम। और इन टेम्पल्स को बनाने के लिए स्टोन कटर्स का यूज किया गया है, ऊपर से टॉप से बॉटम तक। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड मामल्लपुरम इज, और मामल्लपुरम महाबलीपुरम का ही दूसरा नाम है। The shore temple at Mahabalipuram is an example of brick temples which are built from the bottom to the top, unlike other stone temples. दूसरे स्टोन टेम्पल्स की तरह महाबलीपुरम में शोर टेम्पल भी बनाया गया है, जो कि ब्रिक्स यानी कि ब्रिक टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक टेम्पल। ब्रिक टेम्पल में ईंटों से बने हुए मंदिर हैं जिन्हें बनाया गया है टॉप से बॉटम तक। इन एडिशन द पल्लव ऑल्सो बिल्ड सेवरल टेम्पल्स एट कांची। और पल्लवों ने भी कांची में बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। अ गुड एग्जाम्पल इज द कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ड इन 8th सेंचुरी। और एक अच्छा एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि 8th सेंचुरी में बनाया गया है कांची में। कांची एक जगह का नाम है। The Chalukya of Badmi built many temples at Ahol। चालुक्यों ने बादमी में बहुत सारे चालुक्य ऑफ बादमी, बादमी के जो चालुक्य होते थे उन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनाए हैं ऐहोल में। देयर आर एज मैनी एज 70 टेम्पल्स एट ऐहोल। ऐहोल में उन्होंने 70 टेम्पल्स बनाए हैं। तो चलिए, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।